Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस इश्यू ऑफ शेयर्स के 4 वीडियोस आप देख चुके हो। आज मौका है 5वें वीडियो को पढ़ने का, जिसके अंदर हम एक छोटी सी वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में फोरफीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व के बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करा रहा हूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं तुमको एक बात की एश्योरेंस देता हूं, अगर इस वर्कशीट के दिए हुए तुमने सारे फोरफीचर, री इश्यू के क्वेश्चन लगा लिए हैं तो इसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा कंप्लीट वर्कशीट है ये। तो चलो बॉस शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में मैं ये वर्कशीट आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर। जाओ वहां के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, आपको ये एप्लीकेशन पे मेरे वर्कशीट मिल जाने वाली है। एक सेकेंड, चलो भैया चलो शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड बच्चा बाड़ी। देयर यू गो। ऑल राइट, सो पहला क्वेश्चन पढ़ो और आओ मेरे साथ साथ सॉल्व करो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला क्वेश्चन बोला, ए लिमिटेड फोरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांग लिया गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। केवल क्या नहीं मिली है? फाइनल कॉल नहीं मिली है ₹2 के शेयर पर, ₹2 पर शेयर, एंड री इशूड टू सुनील एज फुल्ली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। ये सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ए लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं शेयर्स, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप एग्जाम में ऐसा मत करना। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आप चाहें कॉल्स इन अरियर की जगह जो कॉल उसने नहीं दी है वो स्ट्रिक्टली मेंशन कर सकते हैं। कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है? आओ जरा देखो। शेयर का फॉरफीचर हो रहा है 400 शेयर्स, ठीक है ना। और ये कॉल्ड अप कितना है? ₹10 पूरा कॉल्ड अप है। तो 400 इंटू 10 यहां कितना आ जाएगा? 4000 रुपीज आ जाएंगे बाबा, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं मिला है इससे? हमें नहीं मिला है फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर की। अच्छा, तो वो हो गया आपका कॉल्स इन अरियर। 400 इंटू 2 मतलब ₹800 यहां आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 3200 यहां पर आ गया। ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से। ओके, ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब इन शेयर्स को री इशू किया जा रहा है। री इशू कैसे किया जा रहा है? आओ जरा देखो। लिखा है री इशू टू सुनील एज फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं? सारे के सारे शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं। ठीक है भैया, आओ निकालते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वाई? बिकॉज री इशू पार पर हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे शेयर्स को री इशू कर दिया 400 इंटू 10, 4000। अब लास्ट एंट्री क्या पास करते हैं? पिछली क्लास में बताया भी था मैंने आपको। अब जो प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉरफीचर या फॉरफीटेड शेयर्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना डाल देंगे भैया? आओ जरा देखो। यहां पर जब फॉरफीट किया तो शेयर फॉरफीचर कितना? 3200। री इशू करते समय कोई शेयर फॉरफीचर है क्या? नहीं। तो 3200 माइनस 0, पूरा 3200 का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना होगा। मैं हट जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करोगे तो मजे से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से डन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या बोल रखा है? बी लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांग लिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। यहां पर बोला है कि फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है और फाइनल कॉल भी नहीं मिली है। हमें फॉरफीचर की एंट्री बनानी है, हम बना देते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब तुम कॉल्स इन अरियर की जगह टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। कितने शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है? 500 शेयर का। कॉल्ड अप कितना है? पूरा ₹10, तो यहां आ जाएगा 5000।
अब बेटा हमें मिला क्या क्या नहीं है, हमें नहीं मिला है 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2 रुपए सेकंड कॉल का, मतलब 4 रुपए हमें नहीं मिले। तो 500 इंटू 4 बोले तो कितना, 2000। तो बैलेंसिंग फिगर यहां कितना आ जाएगा, 3000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब बात आती है री इशू करने की। री इशू कैसे हो रहे हैं आओ जरा देखो। बोला है सारे शेयर्स को री इशू कर दिया, ऑल ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। ध्यान से सुनना, सारे शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपए में। 8 रुपए में मतलब 10 की चीज को आपने 8 में इशू कर दिया, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे जरा ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे थे, सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे थे। 500 शेयर्स हैं, रीइश्यू कितने पे हुआ, 8 रुपीस पर, तो 4000 तो यहां आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नुकसान या लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का, वो शेयर फॉरफीचर में लिख दिया। कितना आएगा बेटा, 1000 रुपीस, और टोटल यहां कितना आ जाएगा, 5000 रुपए। क्लियर, सभी लोगों को समझ में आया ये एंट्री कैसे पास किया। अब थर्ड एंट्री पर आते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी तो करना होता है, कैसे ट्रांसफर करेंगे। देख भाई, यहां पर शेयर फॉरफीचर कितना है, 3000, यहां पर शेयर फॉरफीचर कितना है, 1000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3000 माइनस 1000 बोले तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हमने सीधा माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि जितने शेयर्स को फोरफीट किया था उतने को ही रीइश्यू भी कर दिया था, इसलिए आप सीधा माइनस कर सकते हो। अभी दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो स्क्रीन से हट जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। 3 में क्या बोल रखा है, 3 में बोल रखा है सी लिमिटेड फोरफीटेड 600 शेयर्स। तो भैया 600 शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है ऑफ ₹10 ईच। कितने का शेयर है, 10 रुपए का, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मांगे हुए हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो मतलब इस क्वेश्चन में ना ही अलॉटमेंट मिला है, ना ही फर्स्ट मिला है, और ना ही सेकंड कॉल मिली है, ठीक है। साथ साथ बोल रहे हैं 400 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोराटा के बेसिस पर, अभी आगे वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो भाई, पहले तो फोरफीचर की एंट्री करते हैं हम लोग। फोरफीचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। अब टू कॉल्स इन अरियर की जगह तुम टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट, टू सेकंड कॉल भी लिख सकते हो। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। चल भाई, कितने शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है, 600 शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है। फुल्ली कॉल्ड अप है, इसलिए यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ गया 6000। हमारा कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की सेकंड कॉल, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 इंटू 7, कितना आएगा, 4200। ठीक है, बात समझ में आ रही है। शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना, 1800 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिंपल सोबर क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पर। तो हम पहले एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो एंट्री बनती है ना बेटा। चल भाई देखते हैं, 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं जिनका फेस वैल्यू था 10 रुपए। अब तुम बहुत ध्यान से सुनना, यह केस तुरंत समझ में भी आ जाएगा। यहां लिखा है 400 शेयर्स को रीइश्यू किया जा रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। इसका कोई रेट नहीं है, हमको निकालने के लिए भी सिंपल सा तरीका है। एक कंपनी को जितना पैसा रिसीव हो चुका है उतना ही वो डिस्काउंट दे सकता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, शेयर था 10 रुपए का, कितना नहीं मिला, 7 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के। इसका मतलब कितना रुपए मिल चुका है, 3 रुपए मिल चुके हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम,
₹3 का ही डिस्काउंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं। ये आपको पढ़ना जरूरी था। तो यहां पर डिस्काउंट कितने का आ जाएगा बच्चा? 400 इंटू 3 ₹1200 रुपए। इसका मतलब री इशू कितने पे हुआ है? 2800 रुपीस पर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? यहां पे री इशू का अमाउंट नहीं दे रखा था, कैसे निकाला है समझ में आ गई बात। लास्ट एंट्री पर आते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें? बॉस यहां पर एक गलती हो रही है। हमने फोरफीट तो किए हैं 600, ठीक है, री इशू किए हैं 400, बराबर नहीं है। तो उसको बराबर लाने के लिए कैसे करना है? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 600 शेयर जब फोरफीट किए तो फोरफीचर का अमाउंट था 1800। जब एक शेयर फोरफीट करोगे तो 1800 डिवाइड बाय 600। फिर जब 400 री इशू करोगे तो इंटू 400 कर दिया। तो यहां से कितना आया? 1200 रुपए। इस 1200 से ये 1200 माइनस किया जाएगा और आंसर आएगा 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैसे यहां तक पहुंचे सबको क्लियर हो गया है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है बाबा? कैसे आया ये क्वेश्चन? बढ़े आगे। चल भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, या मैं कोशिश करूंगा उसको 2 पार्ट में दे दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि पूरी वर्कशीट का सोल्यूशन आपको दूं ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है, पढ़ने में। फिर क्या है, ऐसे ही पढ़ाई हमारी परसेंटेज बूस्टर जो एक कोर्स है उसमें होगी। एक जिस्ट दिखा रहा हूं अब आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। Delimited forfeited 800 shares of ₹10 each, fully called up, on which the holder has paid only application money of 3 per share। इसका मतलब केवल 3 रुपए ही मिले हैं, बाकी के 7 रुपए नहीं मिले हैं। आगे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर, मतलब प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहे हैं। फोरफीट हो रहे हैं 4फीट हो रहे हैं 800 शेयर्स और रीइश्यू हो रहे हैं 500 शेयर्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे आओ जरा देखो। पहली एंट्री फोरफीचर की, क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है बच्चा पार्टी? ऑल राइट, तो कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं? 800। पूरा कॉल्ड अप है तो यहां पर 8000 आ जाएगा। कितना पैसा नहीं मिला? 7 रुपए नहीं मिले हैं, तो 800 इंटू 7 5600 यहां आ जाएगा और 2400 बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा। अब रीइश्यू हो रहे हैं 5 शेयर्स, वो भी प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऑल राइट, चलो भाई देखते हैं। 500 शेयर्स को रीइश्यू किया है 11 रुपए में, तो ये आ जाएगा 5500। यहां कितना आ जाएगा? शेयर था कितने का? 10 रुपए का, 5000, और प्रीमियम कितना हो गया? 500 रुपए। समझ में आ गई यहां तक बात? अब फिर हमें फायदा को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कितना ट्रांसफर करेंगे आइए देखते हैं। कितना ट्रांसफर करेंगे मेरे भाई? फोरफीट हुए थे 800 शेयर्स, 800 पे शेयर फॉरफीचर था 2400, तो 1 पर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 800। और रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 500 शेयर, इसलिए 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1500। क्या यहां पर कोई शेयर फॉरफीचर है? नहीं, तो 1500 माइनस 0 आंसर आ जाएगा 1500। समझ में आ गया? केस नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया है? स्क्रीनशॉट चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना भैया? चलें बड़े 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 15 नवंबर समथिंग बिग इज कमिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बहुत सारी चीजें आ रही हैं आप सभी लोगों के लिए। दिवाली धमाका हम बोल सकते हैं उसको। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ये वीडियो, क्लासमेट्स तक, ताकि उनको पता चले कि कुछ बड़ा आप सभी के लिए प्लान हो रहा है। चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम लोगों ने कर लिया है। बढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स। एक सेकेंड ऊपर रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
हाँ भाई, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप 8 है, 10 का शेयर है लेकिन कॉल्ड अप कितना है, मात्र 8 रुपए, ठीक है। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 per share. Out of these, 100 shares were reissued as fully paid up for 8 per share. तो ये क्वेश्चन कमाल का होने वाला है, आओ भैया देखते हैं। ठीक है भैया, चलो अब इसकी एंट्री बनाई जाए। सबसे पहले ऑल राइट, एक सेकंड के लिए पॉज लिया था भैया, ठीक। तो चलो ये अब एंट्री पास करके दिखाई, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ रुपीज 10 ईच, 8 कॉल्ड अप फॉर ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं हम लोग एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। ऑल राइट, चलो भैया चलो देखा जाए कितने शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फोरफीट किए जा रहे हैं 200 शेयर्स, 200 शेयर्स, और इस पर कॉल्ड अप कितना है, मात्र 8 रुपए। तो हम लोग कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 1600। अब क्वेश्चन में देखो उसने कितना पैसा पे कर रखा है, उसने पैसा पे कर रखा है सिर्फ 3 रुपए। 8 में से 3 रुपए पे कर रखा, तो कितना नहीं पे कर रखा है, 5 रुपए उसने नहीं पे किए हैं। तो कॉल्स इन अरियर में कितना आ जाएगा, 200 इंटू 5 कितना आ गया, 1000, और 600 रुपए बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं किसी बच्चे को। आगे बढ़े, उसके बाद क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में रीइश्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो चलें बनाएं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स को अपन लोग री इश्यू कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। हम लोग री इश्यू कर रहे हैं 100 शेयर्स को, ठीक है भैया। 100 शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं 8 रुपए के रेट पर, 800 रुपए यहां डाल दिया। कितने का डिस्काउंट, 2 रुपए का डिस्काउंट, 200 रुपए यहां, और यहां कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब लास्ट में हम क्या करने आ रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना ट्रांसफर होगा, आइए सॉल्व किया जाए। हमने फोरफीट कितने किए थे, 200 शेयर्स, उस पर फोरफीचर का अमाउंट था 600, एक पर कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 200। हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं, 100 शेयर्स, तो यहां पर आ गया 300, इसमें से माइनस किया ये 200, आंसर आया 100 रुपीस। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करना आ गया है? ये हमारा 5th क्वेश्चन था अभी तक का। सर कितने क्वेश्चन है यार, है तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहले देखो लगेगा था तो 2 वीडियो में इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाएंगे हम सारे क्वेश्चन ताकि आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। बट तुम लोग का काम है ना यार, ज्यादातर वीडियो को पहुंचाओगे अपने दोस्तों तक। 25,000 से ज्यादा बच्चे हैं ISC में यार, थोड़ी सी तुम भी मेहनत करो यार, अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन है अगर मैं दिखाना चाहूं तो क्वेश्चन है इस पे 12। अभी हम करने जा रहे हैं 6, और 6 का एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, आओ जरा देखते हैं 6th क्वेश्चन देखते हैं। एफ लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 7 called up for non-payment of first call of 2 per share। एफ लिमिटेड ने 300 शेयर्स का फोरफीचर किया है, 10 रुपए का शेयर था और कॉल्ड अप था 7 रुपए। ठीक है भैया,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो भैया बना देंगे इसमें एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने शेयर्स का फोर फीचर हो रहा है मेरी जान? फोर फीचर हो रहा है यहां पर 300 शेयर्स का, और 7 कॉल्ड अप है, तो 300 इंटू 7 यहां आ जाएगा 2100। कितना पैसा नहीं मिला है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर? 2 रुपए नहीं मिले तो कॉल्स इन अरियर में कितना आ जाएगा? 300 इंटू 2, दैट मीन्स 600, और यहां आ जाएगा 1500 रुपए। ये तो बन गई एंट्री हमारी फोर फीचर की। अब री इशू कर रहे हैं। री इशू में क्या हो रहा है? री इशू में बोला है आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स फॉर इमीडिएटली री इशूड एट 6 पर शेयर। यहां पर यह नहीं मेंशन किया है कि कितने की चीज कितने में री इशू हो रही है। यहां पे साफ साफ बस ये बोल दिया है कि 6 रुपए में री इशू हो रहा है, 6 रुपए में मात्र री इशू हो रहा है। अब कैसे करें? तो यहां पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि 7 रुपए की चीज को 6 में री इशू किया गया है। यहां पर हम कंपैरिजन कॉल्ड अप से करेंगे, ना कि फुल्ली पेड अप से, बिकॉज इसके आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी है। चलो भैया री इशू किया जाए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100 शेयर्स को रीइश्यू किया 6 रुपए में 600 रुपए। लॉस कितने का हो गया? 100 इंटू 1। ये ट्रिकी है, बात याद रखना, वरना बाद में परेशान हो जाओगे भाई। और लास्ट एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे? आओ देखो कितना ट्रांसफर करेंगे बाबा, आओ देखो। 300 4 किए तो 1500 का अमाउंट, एक करेंगे तो 1500 अपॉन 300, रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 100, तो यहां आया 500। इस 500 में से ये 100 माइनस करेंगे, आंसर कितना? 400 रुपए। अब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तुम्हें यहां तक कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और इसके 6 पार्ट का एक वीडियो हम और बनाएंगे, सो दैट आपको फोर फीचर बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें। ठीक है, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।